पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और सांसद पर दोनों से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं कई टीएमसी सांसदों की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। सवाल यह है कि क्या टीएमसी के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है और क्या ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट की शुरुआत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी नेतृत्व को बगावत और इस्तीफों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की सदस्यता दोनों से इस्तीफा देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर टीएमसी की कई सांसदों की मुलाकात की खबरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या टीएमसी के भीतर बड़ा बदलाव होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 10 से ज्यादा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इनमें काकली घोष, दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय, असित कुमार मल, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश बसुनिया, कालीपत सोरेन, आरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक और शर्मिला सरकार के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इस बीच टीएमसी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खास बात यह है कि इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने पहुंच गई हैं। सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और टीएमसी से निष्कासित नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि यह सिर्फ सुखेंदु की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद के उच्च सदन के कामकाज को लेकर सुखेंदु की कई बातें सही हैं और उनके जैसे वरिष्ठ सांसद को पिछली कतार में बिठाना निराशाजनक था। ऋतुव्रत बनर्जी ने ये भी कहा कि आज सुखेंदु आवाज उठा रहे हैं, कल दूसरे नेता भी ऐसा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की कुल 17 सीटों में से 13 सीटें फिलहाल टीएमसी के पास है, जबकि 3 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। राजनीतिक चर्चाओं के बीच ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ लोकसभा सांसद भी टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं। मतलब है कि 4 जून को खुद सुखेंदु शेखर रॉय ने दावा किया था कि लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के कुछ सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल इन इस्तीफों और मुलाकातों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है, लेकिन इतना जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस इस समय आंतरिक असंतोष और सियासी चुनौतियों के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि ये नाराजगी कुछ नेताओं तक सीमित थी या आने वाले दिनों में पार्टी को और बड़े झटकों का सामना करना पड़ता है। ये देखने वाली बात होगी।